दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग बीजी में परचेज की एंट्री को कैसे कर सकते हैं। इससे पहले बीजी से रिलेटेड हमने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। डेट इज लाइक कि हम बीजी में कंपनी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा बीजी में हम लोग लेजर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और तीसरा हमने बात करा है कि हम लोग बीजी में स्टॉक आइटम एंड यूनिट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप सिंपली हमारे चैनल पे जा करके और प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है कि बीजी को ओपन कर लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली ट्रांजैक्शन वाले टैब में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा परचेज। ठीक है, इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिख जाएंगे, ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट। तो सबसे पहला जो हमें ऑप्शन दिखेगा ऐड, हमको सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, डेट डाल लेना है। ठीक है, तो हम 1/4 ही रहने देंगे क्योंकि हम जो बीजी यूज़ कर रहे हैं वो हमारा एजुकेशनल मोड का बीजी है। उसके बाद वाउचर नंबर, तो जो भी आपके परचेज के बिल पे वाउचर नंबर होगा सिंपली आपको वो डाल देना है। मैं अभी एज्यूम कर लेता हूँ 00123। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे परचेज टाइप दिख जाएगा। परचेज टाइप का क्या मतलब है, बीजी में परचेज टाइप का मतलब है कि जो अभी आप परचेज कर रहे हैं वो सेंट्रल परचेज है या लोकल परचेज है, या फिर उसका रेट क्या है। फॉर एग्जांपल 18% है, 5% है, या नील रेटेड है। बीजी में क्या होता है इसकी जीएसटी से रिलेटेड आपको लेजर्स क्रिएट नहीं करने होते हैं, बीजी हमें ऑलरेडी वो लेजर्स को क्रिएट करके देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है कि पार्टी नेम उसके बाद डाल देना है, और उसके बाद आप यहाँ पे आइटम डालेंगे, फिर आप क्वांटिटी डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप यूनिट डालेंगे। सो इस अकॉर्डिंगली हम लोग क्या है कि बीजी में परचेज की एंट्री को कर सकते हैं। अब एक बार हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ लोकल 18%। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे पार्टी, अब जैसे हमने अभी कोई पार्टी क्रिएट नहीं किया है तो हम चाहे तो क्या कर सकते हैं कि मास्टर में जाएं और फिर लेजर बनाएं, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम डायरेक्टली यहीं से पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि यहीं से सीधा डायरेक्टली पार्टी क्रिएट कर लेता हूं। उसके लिए जो हमारा शॉर्टकट है सिंपली यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऐड मास्टर। ठीक है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ अकाउंट ज्ञान एंड कंपनी। ठीक है, इसको अब इसका ग्रुप क्या होगा। ठीक है, इसका जो ग्रुप है वो क्रेडिटर होगा। अब क्रेडिटर क्यों होगा, जब भी हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर होता है। ठीक है, आप इसको याद कर लेना, जब भी हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर होता है, और जब भी हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो वो हमारा डेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम खरीद रहे हैं यानी कि हम परचेज की एंट्री कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई ओपनिंग बैलेंस वगैरह है तो आप वो भी डाल सकते हो। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे प्रीवियस ईयर बैलेंस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे, एड्रेस 1, एड्रेस 2 ऐसे करके दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्री डालेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कंट्री का ऑप्शन। ठीक है, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे स्टेट डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं, आधार नंबर हो गया, पैन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर। ये सारी चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, अगर आपकी मर्जी है तो डालो, अदरवाइज मत डालो। ठीक है, तो जैसे अभी ओपनिंग बैलेंस वगैरह को हम लोग को कुछ नहीं करना है, ओपनिंग एड्रेस भी अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, चलो डाल ही देते हैं, दिल्ली 110052 डाल दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक कोई जीएसटी नंबर उठा लेता हूँ। गाइस, अगर आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको क्या करना है कि कोई भी कंपनी डालनी है। फॉर एग्जांपल गोविंद हार्डवेयर, जैसे मेरे आसपास एक कंपनी है जिसका नाम है गोविंद हार्डवेयर स्टोर। ठीक है, जीएसटी नंबर, तो आप सीधा कोई भी कंपनी का नाम डालोगे और गूगल पे लिख दोगे जीएसटी नंबर, तो खुद ही आपको कोई ना कोई जीएसटी नंबर दिख जाएगा, आपको सिंपली वो डाल लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट सीख रहे हैं। दिल्ली, मेरे को अभी एक दिल्ली का जीएसटी नंबर चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो हमारा स्टेट आएगा वो दिल्ली आएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी मैं कुछ भी नहीं डालूंगा, मैं सिंपली इसको क्या कर रहा हूँ F2 से सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक पार्टी आ गया अकाउंट ज्ञान। ठीक है, हालांकि हमने पहले भी क्रिएट कर रखा होगा कोई ना कोई। चलो अभी हम अकाउंट ज्ञान ही ले लेते हैं।
ओके, सो हमारा जो कंपनी है आई थिंक वो दिल्ली की नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो हमने लोकल 18% लिया है इसको हम लोग सेंट्रल 18% ले लेते हैं, ठीक है। तो अब वो जो हमें एरर दिखा रहा था वो एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बताते बताते आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी हम सेम स्टेट में सप्लाई करते हैं तो हमारा लोकल ट्रांजैक्शन होता है, और जब भी हम आउटसाइड स्टेट, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली से हूँ और मैं मान लो महाराष्ट्र में माल सप्लाई कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा कि वो सेंट्रल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। जैसे अगर परचेज बोले तो सेंट्रल परचेज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ आइटम्स बना लेते हैं। जैसे कि मैं ABC1 करके मैं यहाँ पे एक आइटम बना रहा हूँ, और यहाँ पे जनरल, यहाँ पे यूनिट हमने पीस ले लिया, ठीक है। उसके बाद टैक्स कैटेगरी यहाँ पे मैंने 18% ले लिया। एजेसन 1 2 3 4 5 6 मैंने एग्जाम्पल के लिए डाल दिया, ठीक है। इसको मैंने कर लिया सेव, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम मान लो 100 पीस परचेज कर रहे हैं 200 के हिसाब से, ठीक है। एक आइटम हम और बना लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग पीसेज में रखते हैं। यहाँ पे आपका अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है तो आप सिंपली वो ओपनिंग स्टॉक भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वापस से मैं 18% ले रहा हूँ। एजेसन मैं 0 4 5 6 7 8 कुछ भी एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ, एंड इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। ABC2 ले लिया, ये मैंने ले लिया 150 पीस, एंड ये मैंने डाल दिया 210 रुपये के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई टैक्स कर देना है। यहाँ पे ये देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली इसने IGST लगा दिया है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सेव कर देंगे, ठीक है। अगर आपने टैली सीखा हुआ है तो आपको बीजी ऑपरेट करने में आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। हाँ, एक आध दिन कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने खुद ही टैली सिर्फ सीखा हुआ है, बीजी मैं खुद ही चलाते चलाते सीख गया था, ठीक है। सो उतना भी हार्ड नहीं है। अब मान लो कि इसमें हमें कोई मॉडिफाई करना है, कोई चेंजेस वगैरह करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कहाँ आना है, मॉडिफाई में, ठीक है। अब जैसे अभी मान लो कि हमें ये आइटम फॉर एग्जांपल ये जो ABC1 है इसको 80 पीस करना है, वो करो और सेव कर दो। उसके बाद जैसे अब हमने मॉडिफाई कर लिया, अब मान लो हमें लिस्ट देखना है कि वो परचेज हमारा कहाँ पे सेव हो रहा है, या हमने किया, या फिर कि वो परचेज की एंट्री कहाँ पे सेव हुई है, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है, और ये हमारा एक परचेज का एंट्री आपको दिख रहा है, ठीक है। सो गाइस, मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, एंड आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बीजी में हम लोग परचेज की एंट्री को कैसे कर सकते हैं ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।